हनुमान जी क्यों हुए थे अर्जुन के रथ पर विराजमान। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण जिस अर्जुन के सारथी बने थे, उस रथ की छत पर हनुमान जी विराजमान थे। इसलिए आज भी अर्जुन की रथ की पताका में हनुमान जी को दर्शाया जाता है। पर क्यों? आइए जानते हैं हम इसके बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान हनुमान और भीम दोनों भाई भाई थे, क्योंकि दोनों वायु पुत्र थे। वनवास के समय महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण जिस अर्जुन के सारथी बने थे, वह भीम के भाई थे। सारथी बने थे, उस रथ की छत पर हनुमान जी विराजमान थे। इसलिए आज भी अर्जुन की रथ की पताका में हनुमान जी को हमें पताका के रूप में दर्शाया जाता है। वह पताका के रूप में उनकी रथ पे विराजमान थे। आज हम आपको बताएंगे कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी क्यों विराजमान हुए थे। कहा जाता है वनवास के समय जब पांडव बद्रिकाश आश्रम में रह रहे थे, तब उड़ते हुए एक शस्त्र दल वाला कमल द्रौपदी के पास आया। उस कमल की गंध की महक इतनी मनमोहक थी कि द्रौपदी उसमें खो बैठी। द्रौपदी कमल के ऊपर मोहित ही जैसे हो गई थी और द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि यह कमल तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। मैं यह कमल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो यह कमल मेरे लिए लेकर आइए। द्रौपदी के कहने पर भीम कमल वाली दिशा की ओर चल देते हैं। भीमसेन चलते चलते गंधमादक पर्वत के ऊपर पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें कमल दिखाई दिया। वहां ऊपर पहुंच गए थे। उसी पर्वत के ऊपर एक बगीचा था जो कई योजन में फैला हुआ था। उस बगीचे में हनुमान जी विराजमान रहते थे। जब हनुमान जी ने जाना कि उसका भाई भीमसेन बगीचे के अंदर आ रहा है, तो वह रास्ते को रोककर वहीं बीच में प्रतीक्षा करने लगे अपने भाई भीमसेन की। भीमसेन ने रुद्र बानर को देखा, तब उन्होंने हनुमान जी से अपना मार्ग छोड़ने के लिए कहा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि अगर आपको जाना है तो आप मुझे लांघ कर चले जाइए। तब भीमसेन ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे मुताबिक हर एक मनुष्य के अंदर परमात्मा का वास होता है, इसलिए मैं आपको लांघ नहीं सकता हूँ। कृपया आप रास्ता छोड़ दीजिए। हनुमान जी ने भीमसेन को रास्ता छोड़ने को मना कर दिया। तब वाद विवाद बढ़ गया। तभी हनुमान जी ने भीमसेन को बताया कि मैं तुम्हारा भाई पवन पुत्र हनुमान हूँ। इसे सुनकर भीमसेन हनुमान जी के चरणों में गिर गए और प्रार्थना की कि वे चारों युग और धर्म युग के आचरण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दें। हनुमान जी ने भीमसेन को सभी ज्ञान दिया और इसके साथ भीमसेन ने उनसे प्रार्थना की, उनसे हनुमान जी से एक इच्छा जाहिर की कि आप कृपया मेरा युद्ध में साथ दीजिए। प्रकट किए कि आपने जिस प्रकार रामायण के समय में समुद्र को लांघते समय विराट स्वरूप धारण किया था, वह स्वरूप आप मुझे दिखाने की कृपया कीजिए। लेकिन हनुमान जी ने वह स्वरूप दिखाने से साफ इनकार कर दिया। हनुमान जी ने वह स्वरूप दिखाने से साफ मना कर दिया। लेकिन भीम जी अपने जिद पर डटे रहे। वह बोले कि मुझे आपका विराट रूप का दर्शन कृपया करवाएं। वह रूप उगते हुए सूर्य के समान था। भीमसेन उसे देख नहीं पाए। हनुमान जी ने भीम से कहा कि तुम कोई मुझसे वरदान मांग लो, मैं वह वरदान आपका पूरा कर दूंगा।
अगर तुम कहो तो मैं अभी दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र को बंदी बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूं, जिससे यह युद्ध टल जाएगा। लेकिन भीम ने कहा कि वे धर्म के मार्ग से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो कृपया मेरे भाई मेरे युद्ध में सहायता करना। तब हनुमान जी ने वचन दिया कि तब तुम दुश्मनों का वध कर रहे होगे तब मैं आपके साथ रहूंगा। मेरे को वहां मौजूद पाकर दुश्मनों के अपने आप ही प्राण निकल जाएंगे। आपको हथियार चलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन भीमसेन ने कहा, बाद में भीमसेन ने हनुमान जी से कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा अधिक चिंता अपने भाई अर्जुन की है, क्योंकि हमारे सामने एक महाधनुर्धर है जो कौरव पक्ष को उनको मारने का प्रयास करेंगे। कृपया अर्जुन की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। मैं बस आपसे एक यही सहायता मांगना चाहता हूँ कि आप मेरे भाई अर्जुन की कृपया रक्षा कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के रथ के ऊपर भयानक से भयानक अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग कौरवों द्वारा होगा। अगर मेरा वजन उस रथ के ऊपर होगा तो कोई भी उसके रथ को हिला भी नहीं पाएगा। उसके अर्जुन के रथ का बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। तो तुम चिंता मत करो। तो ऊपर होगा तो भीम जी के साथ लड़ रहे थे। वरदान जी के कारण वह भी अर्जुन के रथ पर विराजमान हो गए और इसी तरह से वे अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे। आपको शायद ही पता होगा कि जब युद्ध समाप्त हुआ और रथ के ऊपर से अर्जुन, कृष्ण और हनुमान जी उस रथ से ऊपर निकले, तो जैसे ही वे उतरे रथ के ऊपर से, वैसे ही रथ में भयानक विस्फोट हो गया, क्योंकि उस रथ के ऊपर इतने अस्त्र और शस्त्र चलाए गए थे कि उसका प्रभाव भगवान के उतरते ही उस पर दिखाई दिया। यही कारण है कि जो हनुमान जी उनके रथ के ऊपर विराजमान हुए थे, क्योंकि अगर वे शायद उनके रथ के ऊपर ना विराजमान होते तो अर्जुन हार गए होते। जय हनुमान जी की।